अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी लेक्चर नंबर 7। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, तंजीम के दर्जात पढ़ने हैं कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बना है और हमने इसमें ज़िंदगी के बारे में पढ़ना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमिना ऑफ लाइफ, जिसमें हमने समझना है फिनोमिना ऑफ लाइफ को। बायोलॉजी स्टडी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट लेवल विच आर एज फॉलोज। इसमें हमने इस टॉपिक में इस चीज़ को पढ़ना है कि हमारे पास जो तंजीम के लेवल हैं वो बेसिकली किस तरफ जाते हैं, एक मुकम्मल जानदार बनाने की तरफ जाते हैं। अब उस एक मुकम्मल जानदार बनने के प्रोसेस में जितनी हमें लेवल से गुजर कर जाना पड़ता है, हमने वो सारे लेवल पढ़ने हैं। जिसमें आज जो हमारा टॉपिक है जिसके मुतल्लिक वो हमारे पास पहला लेवल है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। बेसिकली नेम हमारे पास क्या है, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, जिसमें हमने एटम से मुतल्लिक पढ़ना है और सब एटॉमिक के मुतल्लिक पढ़ना है कि हमारे पास सब एटॉमिक लेवल क्या है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमारे पास एटम से छोटा कोई भी ज़र्रा नहीं था। एटम ऐसा पार्टिकल था जो कि केमिकल रिएक्शन में काम तो करता था, लेकिन ये खुद डिवाइड नहीं हो सकता था, क्योंकि ये इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल था कि इसके बाद पता ही नहीं चलता था कि कोई और भी इससे छोटा ज़र्रा हो सकता है कि नहीं। लेकिन जब हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम माइक्रोस्कोप आते गए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने ये चीज़ बताई कि एटम से भी छोटे कोई स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम के अंदर पाए जाते हैं। फिर उन एटम के मुतालिक डिस्कवरी करना स्टार्ट की साइंटिस्ट ने, तो हमें पता चला कि हमारे पास 3 ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो कि एटम के अंदर पाए जाते हैं और बहुत छोटे हैं, जिनका साइज एटम से भी बहुत छोटा है। तो इस टॉपिक में हमने इस बारे में पढ़ना है कि जो हमारे पास एटम से मुतल्लिक या एटम से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है और उनकी हमने थोड़ी थोड़ी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पढ़ना है, और फिर हमने बताना है कि एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल होता क्या है। बाद हम बात करते हैं एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल की कि इसमें बेसिकली होता क्या है। All type of matter are made up of elements and each elements contain a single kind of atoms। हमें पता है कि हमारे पास जो मैटर है वो किससे मिलकर बनता है, एलिमेंट से मिलकर बनता है, और एलिमेंट्स हमारे पास किससे मिलकर बनता है, एटम से मिलकर बनता है, और ऐसी एटम से मिलकर बनता है जो कि सेम काइंड ऑफ होती हैं, जो कि एक किस्म की एटम्स होती हैं। अब हम लिटरल मतलब पढ़ लेते हैं एटम का क्या। सो एटम का जो ए है उसका मतलब है नॉट, एंड टॉम जो है हमारे पास उसका मतलब है कट। ऐसी चीज़ जो कट ना हो सके वो हमारे पास क्या है, एटम। उसके बाद हमें ये पता चला कि एटम जो छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से है, एटम आर मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम जो है छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। बात की जाए तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली है क्या हमारे पास, द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन है P फॉर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। ये हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनसे एटम मिलकर बनता है और ये एटम के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, एटम के स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो एटम के सेंटर में पाए जाते हैं और इनको कलेक्टिवली कहा जाता है न्यूक्लियस। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के शेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि मूव करते रहते हैं।
और इस तरह हम इसके स्ट्रक्चर को बता सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियस कहते हैं जो कि सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास शेल्स में रिवॉल्व करते होते हैं, इसलिए इनका जो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल होता है। के बाद अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, तो हमारे पास जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 92 हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे पास जो 16 एलिमेंट्स हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं जो कि इंसानी जिस्म की बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये इस तरह से है, आउट ऑफ 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर, हमारे पास कुदरती तौर पर 92 किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एंड 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स, जिनमें से 16 जो है वो हमारे पास बायो एलिमेंट्स हैं। और ये बायो एलिमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि ये इंसानी बॉडी का मैस बनाते हैं, इसलिए हमारे पास इन्हें बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। बेसिकली जो हमारे पास बायो एलिमेंट्स हैं वो 16 हैं। इट टेक पार्ट इन मेकिंग बॉडी मैस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बायो एलिमेंट्स इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये टेक पार्ट लेते हैं किसमें? बॉडी मैस को बनाने में लिविंग ऑर्गेनिज्म की। उसके बाद जो हमारे पास 16 एलिमेंट हैं उनके बारे में बताया है कि इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी का ज़्यादा वेट बनाते हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी का माइनर वेट बनाते हैं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ दीज एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं, ओनली 6 एलिमेंट्स ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस मेक 99% ऑफ द टोटल बॉडी मैस। हमारे पास जो है ये जो 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो टोटल 99% हमारे पास बॉडी मैस बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स का। उसके बाद जो 1% रह जाता है वो अदर 10 बनाते हैं, क्योंकि 6 हमारे पास मेजर बायो एलिमेंट्स होते हैं और जो हमारे पास अदर रह जाते हैं पीछे 10, वो हमारे पास क्या है, जो लेस अमाउंट में पाए जाते हैं बायो एलिमेंट्स। अब उसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं? कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन। उसके बाद हमारे पास है कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयरन। ये हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, और ये हमारे बॉडी वेट बनाते हैं 1%। दे कलेक्टिवली मेक 1% ऑफ दी टोटल मैस। हमारे पास 1% जो हमारा टोटल बॉडी का मैस है वो बनाते हैं। हम बात करें तो हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा बॉडी मैस बनाता है वो कौन सा एलिमेंट है? हमारे पास ऑक्सीजन। उसके बाद ऑक्सीजन जो है हमारे पास 65% होता है। उसके बाद हमारे पास जो कार्बन है वो 18% होता है। हाइड्रोजन हमारे पास 10% होता है। नाइट्रोजन हमारे पास होता है 3%। कैल्शियम हमारे पास 2% होता है। फास्फोरस 1% होता है। और जो अदर हमारे पास एलिमेंट्स थे जिनको हमने ट्रेस एलिमेंट कहा था, जो कम अमाउंट में हमारी बॉडी का वेट बनाते हैं, वो हमारे पास कौन से थे और उनकी हमारे पास परसेंटेज कितनी थी? 1%। ये थे हमारे सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल, जिसमें हमने बताया था कि एटम छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है और उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जो कि हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं।